हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। यहाँ पे जैसा आप लोग थंबनेल में देख सकते हो, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं और कहीं ना कहीं उनका ड्रीम ये भी होता है कि इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लें। लेकिन क्या आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो? क्या केवल आप कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप हमेशा कट ऑफ जस्ट क्लियर करने के चक्कर में लगे रहते हो तो वहाँ पे आप प्री कई बार निकाल भी लेते हो, मेंस निकाल लेते हो, मेरिट लिस्ट में आप बाहर हो जाते हो। फाइनल मेरिट लिस्ट का कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है, ऐसा सीन रहता है कि जो अच्छा स्कोर करता है उसका जरूर होता है, और जिनके स्कोर बिल्कुल कट ऑफ के आसपास रहते हैं प्री और मेंस में, तो वहाँ पे उसका रिजेक्शन हो जाता है। तो गाइज, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ना कि एग्ज़ाम क्लियर करने की, बल्कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमें रैंक लानी है, यानी कि टॉप 10 में रैंक लानी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या एफर्ट डालने चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी, ताकि हमारा एसएससी जेई का एग्जामिनेशन तो निकले ही निकले, साथ साथ में हमारी रैंक भी अच्छी आए एग्जामिनेशन में। स्पेशली बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो टॉप करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में विद गुड रैंक एंड गुड मार्क्स। यहाँ पे देखिए, हम आपको सबसे पहले तो पिछले साल का जस्ट प्रीवियस जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन क्लियर किया बच्चों ने, उनके फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि उनका फाइनल कट ऑफ कैसा रहा, जिन जिन डिपार्टमेंट में, जिन जिन पर्टिकुलर कैटेगरीज में सीटें थी, उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है डिपार्टमेंट, और हाँ, एक बात और ऐड कर दे रहा हूँ, ये सिविल की कट ऑफ्स हैं। जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि ये सारी की सारी जो कट ऑफ आपको दिखाई दे रही है ना, ये सिविल के लिए है, सिविल ब्रांच के लिए है। तो इसी तरीके से आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भी अपना कट ऑफ देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, एसएससी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से डाउनलोड करके, वहाँ से डेटा मैंने, ये ऑफिशियल डेटा है जिसको मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसमें डिपार्टमेंट जैसे एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, इस तरीके से सीडब्ल्यूसी वगैरह बाकी डिपार्टमेंट हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है वो दिख रही है आपको सीपीडब्ल्यूडी में। सीपीडब्ल्यूडी में अगर बात करें हम, जनरल की कट ऑफ गई है 306, 306 गई है, यूआर के अनरिजर्व कैटेगरी की 306। और ये पिछली बार की कट ऑफ है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो तो 297, एससी की देखोगे 258, एसटी की देखेंगे 248, और ओएच की इस तरीके से। आप सभी को पता है कि इस बार जो एसएससी जेई के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें सीपीडब्ल्यूडी में ही सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर बात करें तो प्रीवियस 7-8 सालों में सबसे ज़्यादा सीटें निकल कर आ रही हैं, लगभग 1500 के आसपास अगर वैकेंसीज आती हैं सीपीडब्ल्यूडी में फाइनली, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। नो डाउट कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर आपको टॉप, ये कट ऑफ की बात हो रही है, कट ऑफ होता है वो बच्चा जो लास्ट सेलेक्ट हो रहा है एग्जामिनेशन में, लास्ट बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है उसके मार्क्स इतने होने चाहिए। 310, 315, 320 इस तरीके से सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जाती है। तो सोचो कि प्री और मेंस में किस तरीके से मार्क्स लाने पड़ते होंगे आपको। आप सभी को पता है कि प्री का जो एग्जामिनेशन है 200 नंबर का होता है एग्जामिनेशन। अब इस 200 मार्क्स में अगर कोई स्टूडेंट, सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर्स बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सिविल की कट ऑफ की अभी हम बात कर रहे हैं, बाकी ब्रांचेस के और भी ज़्यादा जाती हैं। यहाँ पे 200 में से कोई स्टूडेंट सपोज करो 130 से 140 के बीच में लाता है मार्क्स, और उसका सिलेक्शन हो जाता है प्री में, ये प्री क्लियर कर लेता है वो, राइट। अब बारी आती है मेंस की। मेंस में भी आपको 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और 300 में से सपोज करो आपने यहाँ पे लगभग लगभग 150 लाए या 160 लाए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ 120, 130, 140 इस तरीके से कट ऑफ जाती है, फाइनल मेरिट नहीं, कट ऑफ जाती है अभी मेंस की। तो मेंस में आपका देखने को ऐसा मिलता है कि यहाँ पे बच्चे जो 150, 160 लाते हैं उनका रिजेक्शन हो जाता है। यहाँ पे कम से कम आपको 200 प्लस स्कोर करना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। यहाँ से 200 स्कोर कर लिया, वहां से आपने लगभग लगभग 140 स्कोर कर लिया, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे टोटल 340 मार्क्स हो रहे हैं, अगर किसी ने 200 प्लस स्कोर किया और वहां पे 140 स्कोर कर लिया, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो उसके मार्क्स हो गए टोटल 340। क्या उसको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा? बिल्कुल आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। अब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो, और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना कि 200 प्लस लाने में आपकी अच्छी खासी कसरत हो जाती है, एक्चुअली बोलूँ, सही मायने में बोलूँ तो जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस रहती है वो यहाँ पे 200 प्लस स्कोर कर पाते हैं, जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, जो
फास्ट लिख पाएगा, क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत समझ पाएगा, वहाँ पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगा, उसको यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं, जिनकी राइटिंग वगैरह स्किल, लिखने का तरीका सब कुछ प्रॉपर होता है। अब यहाँ पे कैसे इसको इम्प्रूव करोगे, इस पे तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में अगर आपको टॉप करना है एग्जामिनेशन में, तो कोशिश ये करना है कि प्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। प्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अगर प्री में थोड़ा बहुत मार्क्स कम भी रह जाता है, तो कोशिश करना है कि मेंस के एग्जामिनेशन में हम लोग 220 प्लस स्कोर करें। अगर हम अपने आप को टॉपर की लिस्ट में देखना चाहते हैं, 220 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल कोई स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके प्री में अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे अगर बात करूं मैं यहाँ पे प्री में 150 प्लस मार्क्स वालों की, तो 150 प्लस मार्क्स वाले भी स्टूडेंट होते हैं। जैसे मान लिया किसी ने 150 मार्क्स स्कोर किया प्री में, और मेंस में दूसरे वाले एग्जामिनेशन में 220 मार्क्स स्कोर कर लिए, और कैटेगरी है उनकी जनरल, तो आप गाइस समझ सकते हो कि 370 मार्क्स, यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 370, और 370 मार्क्स जो होंगे वो उसको टॉपर की लिस्ट में लेके चले जाएंगे। यहाँ पे वो टॉपर वाली लिस्ट में बिल्कुल आ जाएगा, जिससे उसका सिलेक्शन ही नहीं बल्कि वो मेरिट लिस्ट में टॉप पे दिखाई देगा उसका नाम, अगर उसकी ब्रांच सिविल है तो। इसी तरीके से बाकी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस की भी बात होगी। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या, आप सभी को पता है कि ये पूरा का पूरा पोर्शन है टेक्निकल, ये पूरा का पूरा पोर्शन है आपका टेक। अब टेक में तो आप मेहनत करना ही करना है, क्योंकि यहाँ 300 नंबर और यहाँ पे 100 नंबर का टेक्निकल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे टेक कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का। तो ऐसा एग्जामिनेशन जिसमें 500 नंबर में से 400 नंबर आपको टेक्निकल से मिलने वाले हैं, तो आप सोचो कि उस एग्जामिनेशन में टेक्निकल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और उसके लिए आप टेक्निकल पढ़ कितना रहे हो। नो डाउट कि आपका नॉन टेक भी जरूरी है प्री क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से ये स्किप हो जाता है कि सर यहाँ पे टेक्निकल पूरा का पूरा देखने को मिलने वाला है, यहाँ तो टेक और नॉन टेक दोनों देखने को मिला था, यहाँ तो हमें पूरा टेक्निकल देखने को मिलता है, और हमें एग्जामिनेशन में प्री निकाल के संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम फाइनल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो गाइज मेहनत कुछ इस तरीके से करो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, साथ साथ में आपकी रैंक भी जो है ना, वो 1 से लेकर 10 के अंदर तक मिले। और जो भी बच्चे कॉलेज गोइंग एस्पिरेंट हैं, जो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, जिनका इस बार एलिजिबल नहीं था एसएससी जेई में, या फिर प्रिपरेशन करने में कुछ कमी रह गई आपकी, और आपको लगता है कि डेफिनेटली आप एसएससी जेई निकाल सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो हमारे साथ जुड़ के, आप इंजीनियर्स अड्डा की फैमिली के साथ जुड़ के, आप कायदे से सिस्टमेटिक वे में सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आप सभी को बोल रहा हूँ कि किसी भी जेई के एग्जामिनेशन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है। आपको किसी भी कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना है, अभी देखिए रेलवे इंजीनियरिंग के भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आरआरबी की ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसीज निकलेंगी। इनफैक्ट इसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल का पूरा पोर्शन, इसमें आपका मैथ्स भी हो जाती है, रीजनिंग भी हो जाता है, बाकी पूरा पोर्शन इसमें नॉन टेक्निकल का हो जाता है, टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये बैच जो है, ये 27 अक्टूबर से इसी मंथ स्टार्ट किया जा रहा है, और इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें CBT 1 CBT 2 यानी कि टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की कंप्लीट स्टडी आपको कराई जाएगी। रैपिड रिवीजन बैच, ये तो एसएससी जे 2022 के लिए जो अभी रिसेंट बैच है वही है, ठीक है, अभी ये चल रहा है। और ये रिवीजन सीरीज जो है, ये आपको बताया था मैंने, 1 मंथ का कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। कोई सा भी बैच किसी भी एस्पिरेंट को लेना है ना, तो यहाँ पे इस डिस्काउंट कूपन कोड आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, Y293। इसको जैसे ही यूज करता है कोई स्टूडेंट, Y293, इसको मिनिमम प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। और जितने भी, ये देखिए टारगेट बैच सिविल का एसएससी जे 2022 के लिए, 2023 के भी बैचेस आएंगे अभी रिसेंटली, और जितने भी बैचेस आएंगे ना, चाहे ये किसी को 3 सब्जेक्ट केवल पढ़ने हैं, सर्वेइंग, आरसीसी और स्टील, तो इन 3 सब्जेक्ट को भी पढ़ सकता है। ये 900 के 800 के बैचेस हैं। ये बैच आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल का 2500 का मिल जाएगा आपको, जब आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हो। ये बैच भी 1800-1900 का आपको मिल जाएगा। प्री रिकॉर्डेड बैच है एसएससी जेई के लिए, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट, 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, 6 महीने तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, 1700-1800 का। और ये जो महापैक है, इसमें आपको ये हर एक बैच का एक्सेस मिलता है, जितने भी बैचेज आएंगे उन सब का एक्सेस आपको इसमें मिल जाता है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। उसमें आपको गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन दिखाई देगा, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, और वहाँ से इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट के लिए आपको
यूज़ करना है मेरा कूपन कोड Y293 Y293, जिससे आपको 78% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी बेनिफिट्स होंगे इन बैचेस के वो सारे के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और ये बैचेस 6 मंथ और 12 मंथ की वैलिडिटी में अवेलेबल है महापैक, जिनको भी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि आप हमेशा अपने टारगेट को लेके चलिए, जो आपका टारगेट है उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। ये आपके फाइनल जो सिलेक्शन की कट ऑफ थी वो आपके सामने मैंने शो किया सिविल इंजीनियर्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।